by this first session with the belief in yourself. अब ये तवक्कुल की बात है कि तवक्कुल क्या चीज होती है, कि इसके मैंने 4 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं कि तवक्कुल इज द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलाइंग ऑन अल्लाह. Tawakkul is the Islamic concept of relying on Allah and trusting in His plan and provisions. ये अल्लाह पर भरोसा है. It means कि जिसने मुझे पैदा किया है, जो मुझे खिलाता है, उसने मुझे कामयाबी देनी है. आपको पता है एक सूरह की जो ना बुनियाद बेसिक जो है ना, पता है क्या है? अल्लाह कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा. इस जमीन पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि सवाए कि उसका जिम्मा अल्लाह पर, रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह पर. इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा. और हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारी अपना गोल रिज़्क़ पर होता है और रिज़्क़ के लिए गोल ढूंढते हैं. रिज़्क़ आपको दुगना मिल सकता है अगर गोल आपका कैसा ही निचला ना हो, आप उसकी पीक तक पहुंचना चाहते हैं ना, रिज़्क़ दुगना मिलेगा आपकी सोच से भी ज्यादा बढ़ के. मकसद को मकसद के तौर पर तरजीह लेना और है, और मकसद को एक लालच के तौर पर तरजीह लेना और है. दोनों में फर्क है. लालच के तौर पर एक खास इंप्रेशन के तौर पर हम उसकी तरजीह देंगे ना, उसमें कमियां हमसे रह जाएंगी. लेकिन मकसद को अपनी जिंदगी का खास मकसद के तौर पर उसके अंदर अपनी हर चीज समो लेंगे ना, देन उसको हासिल करने का मकसद और हो जाएगा, वो आपको पीक तक पहुंचाएगा. वरना हमारी हैजानी कैफियत होती है. क्यों? कि रिज़्क़ के कॉन्सेप्ट के साथ हम इसमें आए हैं. अगर नहीं मिलता तो हम मकसद तब्दील कर लेते हैं. स्टूडेंट नोज बेटर, तो वो अपना मकसद चेंज कर लेते हैं. बिकॉज क्यों? क्योंकि इससे मुझे अच्छा खातिर ख्वाह नहीं मिलता है, सो ट्राई टू चेंज. इसको चेंज करना ही चाहिए. इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग. सो दैट आप ना यहाँ के रहते हैं ना यहाँ के, ना इधर के रहे ना उधर के. अच्छा, द नेक्स्ट, it is the belief that everything that happen and ultimately in the hands of Allah. जो भी जिंदगी हमारी चीज में, हमारे वजूद में होता है ना, ये अल्लाह के हाथ में है. ये बात याद रखें. Even I am a Muslim or non-Muslim, even I am the praying namaz or not praying namaz, even I am reciting Holy Quran or not reciting Holy Quran, everything is in the hand of the Allah Almighty. But ये बात याद रखें, if you are the sincere with your goal, अगर आप अपने गोल के साथ सिंसियर हो ना, तो आप अल्लाह आपकी मदद करेगा वहां तक पहुंचाने में. अल्लाह आपकी मदद करेगा वहां तक पहुंचाने में. बट जस्ट बी अ सिंसियर विथ योर गोल. सिंसियर विथ योर गोल. इट इज योर इबादत. इट इज योर इबादत. इबादत है यही, आपके अपनी गोल के साथ सिंसियर हो जाओ. यू विल अप्रोच द गोल. आप अपने गोल को हासिल कर लो. मैं क्या कहता हूँ, नमाज रोजा ज़कात है. नो, योर सिंसियरिटी. आपने एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छे एतिकाद के साथ, एतिमादी के साथ अपना गोल मुंतखब किया हुआ है. बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट एंड स्टेप अप. हम कहते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं. सो प्लीज फर्स्ट फॉरगेट दीज थिंग्स. बी ऑनेस्ट. एक अपनी जात के साथ ऑनेस्ट हो जाए कि व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय गोल, व्हाट आई एम विलिंग. मैं क्या चाहता हूं. बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अच्छा, द थर्ड वन, तवक्कुल, एंड दैट ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लान. अल्लाह हकीम है. यकीन जानिए, आप दीन को समझने लगे ना, दीन आपके लिए बाउंड्रीज नहीं है. अल्लाह आपकी बाउंड्रीज नहीं खींचता है, मुझे मेरे मकसद तक पहुंचाता है. दीन को समझने में कोताह नजरी हुई है कहीं ना कहीं, कि हमारे लिए दायरे बनाए गए हैं. प्लीज डोंट क्रॉस दिस बाउंड्रीज. इन बाउंड्रीज को क्रॉस ना करो. वेयर आर दीज बाउंड्रीज? मेरे लिए अल्लाह के अहकामात हैं. अल्लाह इंसान को इंसान बनाने की जो बाउंड्रीज रखता है, जस्ट मैन वाली बाउंड्रीज को क्रॉस ना करो. जस्ट इंसान वाली जो बाउंड्रीज है ना, वो क्रॉस ना करो. क्यों? क्योंकि इंसान से बाउंड्रीज से हट के फिर हैवाने नातिक के अलावा बात चली जाती है. क्योंकि इंसान नातिक है या लाबिस है ना, तो लाबिस और नातिक के हटके जो चीज आपको ले जाए ना, देन डोंट डू दैट. और जैसे मैंने हदीस मुबारका भी कही, महाका फी नफ्सिका, जो तुम्हारे दिल में खटकने लगे, दिस इज अ बैड, तो डोंट डू दैट. एंड द थर्ड वन, द तवक्कुल डज नॉट मीन सिटिंग आइडल एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन.
इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुत बन जाओ एंड कोई चीज कोई एक्शन भी ना लो। तवक्कुल ये नहीं है, तवक्कुल ये है कि ट्राई टू डू इट इफ यू आर कंसीडरिंग दैट इज अ गुड वन फॉर यू, ट्राई टू डू, ये तवक्कुल है, ये तवक्कुल है। आई विल प्रूव दैट आई एम द हीरो, मैं प्रूव करूंगा कि मैं इस मैदान में हीरो हूं, दैट यू विल बी, ये आपकी तवक्कुल है। But rather it means putting in your and our best effort while having complete trust in Allah's guidance and discipline. Okay, the last one, the tawakkul brings a peace of mind and help us to overcome anxiety and stress. ये हमारी मदद करती है, हमारे दिमाग में जो चीजें होती हैं ना, बहुत थकावट सी, एक हैजानी सी कैफियत होती है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला हमसे दूर कर लेता है। Knowing that Allah is in the control of all affairs, क्योंकि अल्लाह को हम अल्लाह ही मानते हैं, अल्लाह को हम अपना रब मानते हैं, और आपको पता है कि हम अल्लाह को सिर्फ एक मुकद्दस चीज मानते हैं, सो दैट हम एक रूल के तौर पर उसकी गाइडेंस को नहीं देखते। इट इज द रियलिटी, इवन सम रियलिटीज आर जस्ट सच मच बर्निंग